हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित पटेल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.3 के सभी सवाल को हल कराऊंगा, जो कि कक्षा 10वीं का है एनसीईआरटी का। तो पहले प्रश्न में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या को हम लोग p बटा क्यू यानी कि p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल में लिखेंगे कि पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या यहाँ पर सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होती है जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिखे जा सके। तो √5 परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या है ना, p बटा q के रूप में, जिसे हम लिखा जा सके। तो अब यहाँ से अगर हम लोग q को यहाँ पर ऐसे क्यू को डायरेक्ट इधर पक्षांतर कर दें तो p बराबर क्या हो जाएगा? √5 इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, एक तरफ इसका वर्ग और एक इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा? p² √5 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। तो p² हो जाएगा 5, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। p क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो इसका क्या क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब ये पेयर बनकर बाहर आ जाएगा, 5 p क्यू √5। अंडर रूट यहाँ भी नहीं है, तो मतलब इस जो पूरे सवाल में है हमें अंडर रूट को हटाना है बस। अंडर रूट अगर हट गया कहीं से भी तो क्या हो जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट हट गया तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या हो जाएगी। जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो सवाल ही गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट नहीं हटा, इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है ना। तो चलिए, अब अगर फिर से कहेंगे सर इसका वर्ग करके अंडर रूट हटा दीजिए, तो इसका अगर हम लोग वर्ग कर देंगे, इस तरफ भी वर्ग होगा तो इससे तो ये कट जाएगा, इधर का जो वर्ग रहेगा फिर इधर जाएगा, फिर अंडर रूट में चला जाएगा ना। तो यहीं तक छोड़ देते हैं। अब इसके बाद होते हैं क्यू। अब क्यू को पक्षांतर किए थे, अब पी को करते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? √5 p। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? क्यू का वर्ग बराबर √5 का वर्ग इंटू p का वर्ग। तो क्यू का वर्ग 5 इंटू p का वर्ग। इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा? √5 इंटू p का वर्ग। अब क्यू बराबर हो जाएगा √5 इंटू p इंटू p। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पेयर बन के बाहर आ जाएगा p, मतलब अंडर रूट हट नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं, मतलब जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत हुआ, ये गलत सिद्ध हो गया। तो जब परिमेय संख्या नहीं तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना। ऐसे कर दीजिएगा। अतः हमने माना था कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना था कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन हमने सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन सिद्ध नहीं हुआ, अतः √5 अपरिमेय संख्या है।
अतः अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर तक सिद्ध हो गया। अगर हमने माना था कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कर देते कि परिमेय संख्या है तो वो परिमेय हो जाता, लेकिन हम सिद्ध नहीं कर पाए। जब सिद्ध नहीं कर पाए तो सिद्ध हो गया ना कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए अगला जो है सवाल उसको हल करने की। अब दूसरे में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। मतलब प्रश्नावली 1.3 में जितने भी सवाल हैं उसमें बस सिद्ध ही करना है कि जो संख्याएं दी रहती है अंडर रूट में वो अपरिमेय संख्या है। तो पहला जो सवाल मैंने बताया उसी मेथड से सभी सवाल को हल करना है। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की गुण क्या होता है, p बटा q बराबर 3 + 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब q को अगर हम लोग उधर पक्षांतर कर दें तो p बराबर इधर मल्टीप्लाई, इधर भाग में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 2 अंडर रूट 5 इंटू p हो जाएगा, ये इतना एक है। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो p का वर्ग हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 5 का वर्ग इंटू p का, इधर क्यों को पक्षांतर किए, क्यों का वर्ग है तो p का वर्ग बराबर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 ही इंटू क्यू का। तो p का वर्ग बराबर 5 × 20 29 इंटू क्यू का वर्ग है। तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 29 इंटू क्यू का वर्ग। तो p बराबर हो जाएगा 29 इंटू क्यू इंटू क्यू, p बराबर हो जाएगा 29, अंडर रूट में ये बाहर आ जाएगा क्यू, मतलब अंडर रूट यहाँ भी नहीं हटा। अब हम लोग एक बार p को पक्षांतर करके देखते हैं। q बराबर क्या हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 5 p। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग हम लोग करेंगे तो q का वर्ग बराबर 3 + 2 अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा, p का वर्ग हो जाएगा। तो q का वर्ग बराबर 9 + 4 इंटू 5 p का वर्ग है। q का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 29 ही हो जाएगा इंटू p का वर्ग। तो q बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 29 इंटू p इंटू p, q बराबर हो जाएगा p अंडर रूट में 29। अतः यहाँ पर भी जो अंडर रूट है हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि 3 + 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। तीसरे प्रश्न में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1 बटा अंडर रूट 2 दिया है, इसको भी उसी मेथड से करेंगे हल। माना जो 1 बटा अंडर रूट 2 है, आप ये परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में होता है, बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। अब q को उस तरफ हम लोग कर लेते हैं, 1 बटा अंडर रूट 2 इंटू में q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, दोनों मेथड पूरा वही है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p का वर्ग बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 का वर्ग इंटू q का। तो p का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 गुणित q का वर्ग। p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 बटा 2 इंटू q इंटू q।
2 बार हो जाएगा ना, क्यों का स्क्वायर है तो उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। अब ये एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा क्यों अंडर रूट में 1/2, इतना हो गया। अब हम लोग एक बार p को उस तरफ करते हैं, तो q बराबर हो जाएगा 1/√2 इंटू p, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर q का वर्ग बराबर 1/√2 का वर्ग इंटू p का वर्ग। अब q का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इससे तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 ही होता है, इंटू p का वर्ग कितना होगा, p का वर्ग q बराबर हो जाएगा मालूम है 1/2 इंटू p का वर्ग अंडर रूट, q बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1/2 और ये p, एक ये 2 हुए तो खूब बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी अंडर रूट हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो लिख देंगे अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग चौथा जो प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा है उसे हल करते हैं। अब जो दूसरे में बोला है कि 7√5 सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, फिर इसको भी हम लोग लिखेंगे माना 7√5 परिमेय संख्या है। पहले सवाल से जैसे हमने किया था, जो पहला था √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। वैसे ही इस प्रश्नावली में जितने प्रश्न हैं उन सभी को हल करना है, तो p/q के रूप में हो जाएगा ये बराबर 7√5, तो p बराबर क्या हो जाएगा 7√5 इंटू q। अब वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो p का वर्ग बराबर 7√5 का वर्ग इंटू q का वर्ग, तो p का वर्ग बराबर हो जाएगा 49 और ये इससे कट जाएगा इंटू 5, 7 का वर्ग है ना, 7 का वर्ग कितना होता है 49 ही इंटू q का वर्ग। अब p का वर्ग बराबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए, 9 बचे 45 के 5 हाथ से 4, 5 चौक 20 4 24, सही है ना, 9 बचे 45, 45 के 5 हाथ से 4, 5 चौक 20 4 24 इंटू q का स्क्वायर, p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 245 इंटू q, तो p बराबर हो जाएगा q 245। इसी तरह अब हम इसको भी p को भी इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो q बराबर हो जाएगा 7√5 इंटू p, अब वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, इंटू p का वर्ग और q बराबर क्या हो जाएगा, इधर √5 में p 245, यहाँ तक हो गया। अब लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दूसरा वाला भी समाप्त हुआ। जो तीसरा प्रश्न है इस प्रश्नावली 3 का 3, उसको आप अपने से करके कमेंट सेक्शन में हमें आंसर को बताना है, ठीक है। तो वैसे हल ये भी जो है वो ही अपरिमेय संख्या तो है ही, वो सिद्ध ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप लोग अपने से घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।